हेलो बच्चों, आज फिर से आपका स्वागत है सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी काकादेव कानपुर में। जैसा कि पिछला 3-4 वीडियो हमने बनाया है। पिछला 2 वीडियो IUPAC को लेकर चल रहा था। IUPAC नॉमेनक्लेचर में हमने जनरल चीज़ें सब बता दिया, उनके फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एल्केन का बता दिया था। आज हम बताएंगे बेटा एल्कीन का नाम कैसे लिखते हैं, एल्कीन का IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है। तो ये लिखा हुआ IUPAC नेमिंग ऑफ एल्कीन, एल्कीन का नामकरण। इसका जो सामान्य सूत्र होता है बेटा CnH2n होता है। जो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बन कार्बन बीच के में क्या होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसका जो सफिक्स होता है वो इन होता है। तो इसका IUPAC नाम लिखने का जो तरीका है वो कैसे लिखते हैं, एल्क। एल्क का मतलब होता है रूट वर्ड। जो रूट वर्ड हमने बताया था, अगर किसी कंपाउंड में 1 कार्बन होता है तो उसको मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन होता है तो एथ बोलते हैं, 3 को प्रोप बोलते हैं, 4 को ब्यूट बोलते हैं, 5 को पेंट बोलते हैं। इस तरह से ये एल्क का मतलब हम रूट वर्ड लिखेंगे और उसमें क्या लगा देंगे, इन। इन क्या होता है, इसका सफिक्स होता है। क्या होता है, सफिक्स। तो सफिक्स यहाँ पे लिखेंगे किसके साथ, पोजीशन के साथ या नंबर के साथ, किस नंबर पे ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो उसको मिला के क्या बोल देंगे, एल्कीन। अब देखो यहाँ पे हमने नियम लिखा हुआ है। ये नियम क्या होता है बता, पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर रूट वर्ड लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, उसका सफिक्स। अब देखो हमने एग्जाम्पल लिख रखा है। ये एग्जाम्पल होता है, एक लिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हमने IUPAC लिखने के 3 नियम बताए थे। सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन श्रृंखला का सबसे लंबी चेन, लॉन्गेस्ट चेन चुनते हैं। तो सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उनका नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने के बाद उसका क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। तो पहले यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल है यहाँ पे, और नंबरिंग करते समय ध्यान रखना है एक बात को। वो बात ये है कि आपको फंक्शनल ग्रुप जिधर से पहले मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह या कोई साइड चेन, क्रियात्मक समूह या कोई साइड चेन जिधर से पहले मिलेगा, हम लोग नंबरिंग उधर से करते हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग देखेंगे बेटा, फंक्शनल ग्रुप किधर मिलेगा, ये डबल बॉन्ड इसका फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3। हमारा कार्बन चेन कितनी की हो गई, 3 कार्बन का। इसका नाम क्या लिखेंगे बेटा, 3 कार्बन। यहाँ देखो कोई प्रीफिक्स नहीं लगा हुआ, प्रीफिक्स के बाद हम सीधे किस पे आ जाएंगे, रूट वर्ड। तो 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, प्रोप। 3 कार्बन का रूट वर्ड प्रोप होता है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, इसका सफिक्स। सफिक्स क्या है, इन। अब ये इन सफिक्स होता है। इन को हम कैसे लिखते हैं, पोजीशन या नंबर के साथ। किस नंबर पर है, 1 नंबर पर है तो लिखेंगे प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन। या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 पोजीशन को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर इसी को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एक ही मिला के प्रोपीन। क्या नाम हो गया इसका, प्रोपीन। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखो बेटा क्या होता है। यहाँ पे देखो CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3। फिर यहाँ साइड में क्या लगा हुआ है, CH और डबल बॉन्ड CH2। हमने नंबरिंग करने के लिए या पैरेंट चेन चुनने के लिए, हमने बताया था जो फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, जो फंक्शनल ग्रुप लगा उसको कार्बन चेन में इंक्लूड करते हैं। जो फंक्शनल ग्रुप लगा होगा उसको हम कार्बन चेन में इंक्लूड करते हैं, यदि उस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो। कार्बन नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसको फंक्शनल ग्रुप में लिया जाए। तो यहाँ पे इसका जो पैरेंट चेन होगा बेटा, ये पैरेंट चेन होगा, इसका लॉन्गेस्ट चेन होगा 4 कार्बन का। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले मिलेगा। और फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ और क्या देखना, साइड चेन भी पहले मिलना चाहिए। अगर इसमें हम नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3 कार्बन पर हमको ये मिला साइड चेन। अगर इधर से गिनती करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो हमें 2 नंबर पे ये साइड चेन मिलेगा। तो यहाँ पे गिनती किधर से करेंगे बेटा, इधर से करेंगे 1 2 और 3 4। ठीक। अब यहाँ पे देखो 2 नंबर पे क्या लगा हुआ, ये साइड चेन हो गया। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया साइड चेन। तो हमने नाम लिखने का तरीका बताया। पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हमारा क्या होता है, जो साइड चेन होता है, जो साइड चेन उसी को हम लोग प्रीफिक्स मानते हैं। तो अब ये साइड चेन किस पर लगा हुआ है, 2 नंबर पर। किस पर लगा हुआ है, 2 नंबर पोजीशन पर साइड चेन लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, 2, ये साइड चेन कौन सा है, मेथिल है कि एथिल है। जब 2 कार्बन का एल्किल होता है तो उसको एथिल बोलते हैं, 1 कार्बन का एल्किल होता है तो उसको मेथिल बोलते हैं। तो ये 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, एथिल। इसका नाम होता है बेटा एथिल। 2 कार्बन के एल्किल को एथिल बोलते हैं, 1 कार्बन के एल्किल को मेथिल बोलते हैं, 3 कार्बन के एल्किल को प्रोपिल बोलते हैं। यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 एथिल। क्या हो गया, 2 एथिल। अब देखो हमने प्रीफिक्स लिख दिया। इसके बाद क्या लिखना है, इसका रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब जो पैरेंट चेन का कार्बन की संख्या है, पैरेंट चेन के कार्बन की संख्या। पैरेंट चेन के कार्बन की संख्या कितनी है बेटा, ब्यूट 4 कार्बन का हो गया। और उसके बाद क्या लगाना है, प्लस सफिक्स लगाना है। अब सफिक्स जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इन, सफिक्स क्या है यहाँ पे,
इन है, इन को हम किसके साथ लिखेंगे, नंबर और पोजीशन के साथ। तो कहाँ कहाँ पर हमको मिल रहा है, 1 पर डबल बॉन्ड मिल रहा है और 3 पर। हम जिधर से चलते उधर से डबल बॉन्ड देखते हैं, ये 1 पर डबल बॉन्ड लगा और ये 3 पर, तो क्या लिख देंगे, ब्यूट 1,3 कितने इन हैं। अगर 1 से या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड आते हैं, 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड आता है तो उसमें हम डाई इन लगाते हैं, ठीक। ब्यूटा 1,3 डाई इन। अभी ये हम एक एग्जांपल नीचे लेके और देखेंगे, ठीक। तो अब ये देखो बेटा, यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, कोई साइड चेन नहीं है, तो चाहे जिधर से गिनती कर सकते हैं, क्योंकि जब इधर से करेंगे 2 नंबर पे आएगा, इधर से भी करेंगे 2 नंबर, तो चाहे जिधर से कर सकते हैं, 1 3 4 ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 पर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, तो जो डबल बॉन्ड है ये है सफिक्स इन, तो इसका पोजीशन लिखेंगे, कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो सीधे सीधे कहाँ से लिखेंगे, ब्यूट। इसका रूट वर्ड पकड़ेंगे, रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट। अब किस नंबर पर डबल बॉन्ड लगा है, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं 2 ब्यूटीन, ब्यूट 2 इन या फिर 2 ब्यूटीन। तो इस तरह से एल्कीन का नामनक्लेचर करते हैं। अब नोट करके एक बात ये याद रखने का है आपको कि अगर 1 से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो, अगर 1 से ज़्यादा, जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले रखा, अगर 1 से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो तो उसमें क्या करते हैं। अब नोट करके एक बात याद रखेंगे, अगर 1 से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो तो क्या करते हैं। यदि, नोट करके क्या याद करना है आपको, यदि 2 या 2 से अधिक, यदि 2 या 2 से अधिक, जब किसी कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड पाया जाए तो क्या करते, तो जो बेटा जो रूट वर्ड होता है, जो रूट वर्ड मतलब जो हमारा एल्क होता है, उसमें क्या कर देते हैं, ए जोड़ देते हैं, ए जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो गया, एल्का, एल्का, ठीक। जैसे मान लो किसी भी कंपाउंड में अगर 2 डबल बॉन्ड है, जैसे यहाँ पर हमने इसका एक एग्जाम्पल ले रखा है, ये एग्जाम्पल है, इसमें देखो बेटा 1 से ज़्यादा डबल बॉन्ड है या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे कितना है, 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, तो हमने ब्यूट में क्या लगा दिया है, ए लगा दिया, इसका नाम हो गया क्या, 2 एथिल ब्यूटा 1,3 डाई इन। जब 1 से ज़्यादा डबल बॉन्ड होगा तब उसमें जो एल्किल ग्रुप होगा, जो हमारा रूट वर्ड होगा, उसमें क्या जोड़ देंगे, एक ए जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, एल्का। जैसे अगर मान लो हमें 5 कार्बन का होता है तो पेंट में क्या लगा देते, ए, तो पेंटा हो जाता। 3 कार्बन में अगर 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो तो प्रोपा। हालांकि 3 कार्बन में 2 डबल बॉन्ड संभव नहीं है, कम से कम उसमें 4 कार्बन 5 कार्बन होने चाहिए, जैसे ये हमने साइड चेन में बनाया। ये एक एग्जाम्पल हो गया। याद रखना, जब 2 से ज़्यादा या 2 डबल बॉन्ड होगा तब उसमें क्या लगा देंगे, ए जोड़ देंगे, तो उसका नाम हो जाएगा 2 एथिल ब्यूटा 1,3 डाई इन। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन के साथ लिखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कोई, ये हमने लिखा CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हमने कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। अब जब देखो ये भी फंक्शनल ग्रुप है और ये भी फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड, तो इसमें हम क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप की पीरियडिटी देखते हैं। हमने क्या बताया था, जब 2 से ज़्यादा, 1 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप लगा होता है तो उसको हम अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रियॉरिटी ऑर्डर देखा जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड की प्रियॉरिटी ज़्यादा होती है तो गिनती किधर से करेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब देखो 1 पर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। 4 पर क्या लगा हुआ है, क्लोरो। 4 पर क्या लगा हुआ, क्लोरो। तो इसको क्या लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे, ये साइड चेन है, प्रीफिक्स पहले लिखा जाता है, साइड चेन का मतलब प्रीफिक्स। तो ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 4 क्लोरो। क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो। अब कितने कार्बन का रूट, ये हमने प्रीफिक्स लिख दिया, प्रीफिक्स के बाद क्या लिखते हैं, रूट वर्ड। तो कितने कार्बन का रूट वर्ड है, 4 कार्बन का, 4 क्लोरो ब्यूट। रूट वर्ड 4 कार्बन क्या होता है, ब्यूट। 4 क्लोरो ब्यूट। किस कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा, 4 क्लोरो ब्यूट 1 इन, 1 नंबर पर लगा हुआ, 1 पोजीशन पर 4 क्लोरो ब्यूट 1 इन। तो ये था बेटा एल्कीन का नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। इसके बाद देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन। एल्काइन का कैसे हम लोग लिखते हैं। तो एल्कीन की पहचान क्या है, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, और जब कहीं पर भी किसी भी कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एल्कीन। एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, ये बात आपको याद रखना है। अब इसके बाद बेटा देखते हैं हम लोग कौन सा एल्काइन का आईपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। तो जैसे हमने एल्कीन का बताया बिल्कुल इसी तरह से नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन। अब हम देखेंगे एल्काइन का नाम कैसे लिखते हैं, एल्काइन।
एल्काइन का नेमिंग ऑफ एल्काइन। तो एल्काइन में सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसका जनरल सूत्र यानी कि सामान्य सूत्र, जो सामान्य सूत्र होता क्या होता है, सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र होता है बेटा CnH2n-2। सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, मतलब क्रियात्मक समूह। जैसे वहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, उसी तरह से बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये अल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। वहाँ पे सफिक्स हमने क्या यूज किया था, इन, उसी तरह से यहाँ पे सफिक्स क्या हो जाएगा, YNE। और इस YNE का भी किसके साथ लिखेंगे, पोजीशन के साथ, पोजीशन या नंबर के साथ, जो इसका नंबर होगा, पोजीशन या नंबर के साथ। 3 नंबर पे होगा तो 3 आयन लिखेंगे, 2 पर होगा तो 2 आयन लिखेंगे। इस तरह से पोजीशन के साथ लिखते हैं। इसका IUPAC कैसे लिखेंगे, IUPAC, जैसे वहाँ पर हमने क्या लिखा था, रूट वर्ड लिखा था एल्क प्लस आइन, एल्क प्लस आइन, तो ये क्या हो गया बेटा, एल्काइन। क्या हो गया, एल्काइन। इसी तरह से यहाँ पे अगर मेथ लगा होगा तो मेथाइन, एथ लगा होगा तो एथाइन, प्रोप लगा होगा तो प्रोपाइन, ब्यूट लगा होगा तो ब्यूटाइन। तो इस तरह से हम एल्काइन का जनरल नाम लिखते हैं। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ लगा दिया एक CH3। तो जैसे जिधर से हमको ट्रिपल बॉन्ड पहले मिलेगा, गिनती कब करेंगे, किधर से करेंगे, जिधर से हमको ट्रिपल बॉन्ड पहले मिलेगा। तो सबसे पहला काम, वही 3 रूल अपना हमेशा याद रखना है। सबसे पहला काम क्या करना है, कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन चुनना है। तो सबसे कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे क्या होगी बेटा, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होगी। दूसरे नंबर क्या करना होता है, नंबरिंग करना होता है। और नंबरिंग करते समय ध्यान रखना है क्या, कि जिधर से हमको कोई क्रियात्मक समूह, कोई फंक्शनल ग्रुप पहले मिलेगा, हम लोग गिनती उधर से करेंगे। फिर तीसरे नंबर पर हम लोग नाम लिखते हैं। नाम लिखते समय सबसे पहले क्या लिखते हैं, वही नियम, जो नियम हमने वहाँ पर पढ़ा था एल्कीन में, बिल्कुल उसी तरह से नियम क्या होगा, पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, रूट वर्ड लिखेंगे। रूट वर्ड का मतलब मूल शब्द, फिर इसके बाद क्या लगा देंगे, सफिक्स लगा देंगे, बेटा हमारा नाम बन जाएगा। ये अपना नियम है, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। अब यहाँ देखो कार्बन की पेरेंट चेन ये हो गई। अब इसकी गिनती करनी 1 2 3 4। अब देखो बेटा पहले क्या लिखना है, प्रीफिक्स लिखना है, पूर्व लग्न। प्रीफिक्स की हिंदी होती है पूर्व लग्न, रूट वर्ड की हिंदी होती है मूल शब्द, सफिक्स की हिंदी होती है अनुलग्न। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 पर क्या लगा हुआ है, साइड चेन। साइड चेन को पहले लिखते हैं, प्रीफिक्स को पहले लिखते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 3 पर क्या लगा, CH3 को हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, मेथिल ग्रुप। 3 मेथिल, क्या हो गया, 3 मेथिल। अब इसके बाद देखेंगे रूट वर्ड। रूट वर्ड कितने का है, 4 कार्बन का। कितने कार्बन का है, तो क्या लिख देंगे, ब्यूट। अब ये किस नंबर पे डबल ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर पर लगा, 1 पर, ब्यूट 1 आइन। ये अपना हो गया IUPAC नेम। एक एग्जांपल और लेकर देखते हैं। जैसे अगर एल्कीन और एल्केन, एल्कीन एल्केन एल्काइन तीनों का मिक्सचर हो। अगला एग्जांपल लेकर देखते हैं। ये हमने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो बेटा हमने यहाँ वहाँ पे बताया था रूल को, एक बार बताते समय सब चीज़ें बताया था वहाँ पे रूल में कैसे देखते हैं। अब यहाँ पे ये भी फंक्शनल ग्रुप है और ये भी फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप एल्कीन का है, ये फंक्शनल ग्रुप एल्काइन का है। तो हम सफिक्स को देखते हैं। सफिक्स में जो अल्फ़ाबेटिकल पहले आएगा उसको हम पहला नंबर देंगे। अब बताओ इन और वाइन, आइन में वाई और ई में कौन पहले आ रहा है, वाई और ई में कौन पहले आएगा, तो ई पहले आएगा, वाई बाद में आएगा। तो इसलिए हम गिनती किधर से करेंगे बेटा, इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5। तो ये डबल बॉन्ड किस पर लगा, 1 पर। ये ट्रिपल बॉन्ड किस पर लगा है, 4 पर। तो यहाँ कोई साइड चेन नहीं है, कोई साइड चेन नहीं है। तो इसका नाम क्या करेंगे, कोई प्रीफिक्स नहीं है तो सीधे कहाँ पहुँचेंगे, रूट वर्ड के पास। तो रूट वर्ड कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का। 5 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है बेटा, पेंट होता है। अब देखो 1 पर क्या लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड। 1 पर क्या है, तो पेंट 1 इन, पेंट 1 इन। अब देखो आगे बढ़ो, 4 पर क्या मिल जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 4 आइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नीट में भी आ चुका है, कैटेट में भी आ चुका है, BHU में भी आ चुका है और ICR में, हर जगह पर ये मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो वहाँ पे आपको याद रखना है, तो जो एल्कीन होगा, जो इन होगा उसको पहले गिनती करना, जो आइन होगा उसको बाद में करना, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड को बाद में करना। सेम पोजीशन पर दोनों है, सेम पोजीशन पर है। सेम पोजीशन पर हो तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल को देखते हैं। अल्फ़ाबेटिकल में ई पहले आएगा, वाई बाद में आएगा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं।
यहाँ लिख दिया CH3, ठीक, C ट्रिपल बॉन्ड C, 4 कार्बन का हो गया। फिर यहाँ पर हमने लिख दिया CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ लिख दिया CH3, ठीक। तो अब देखो बेटा यहाँ पर भी 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी 2 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम गिनती किधर से करेंगे, जिधर से हमको डबल बॉन्ड पहले मिलेगा, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल में इन और आइन में Y और E में कौन पहले आता है, E पहले आएगा। तो गिनती किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6। तो कोई साइड चेन है नहीं, कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे, रूट वर्ड। रूट वर्ड 6 कार्बन क्या होता है, हेक्स। अब देखेंगे 2 पर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, हेक्स 2 इन, हेक्स 2 इन। ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पर लगा, 4 पोजीशन पर, जिधर से हम चलेंगे उधर से पहले मिलेगा। 1 2 3 4, 4 पर ही ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 आइन। तो इस टाइप का क्वेश्चन 2-3 सालों से हर बार पूछा जा रहा है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का मिक्सिंग का। तो ये था बेटा एल्काइन का IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड जिधर से मिल जाए उधर से पहले गिनती करना, अगर डबल ट्रिपल 3 दोनों लगा हुआ है तो जिधर से डबल बॉन्ड पहले मिले उधर से गिनती करना, लेकिन हाँ सेम पोजीशन पर होना चाहिए, सेम पोजीशन पर होना चाहिए। तो अब इसके बाद देखते हैं बेटा अल्कोहल का IUPAC कैसे लिखते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल का नाम सुना होगा। अल्कोहल कैसे बनाए जाते हैं ये सब थोड़ा इंतजार करो, सब बनाने का तरीका हम बता देंगे। कक्षा 10 में भी थोड़े बहुत सब लोगों ने पढ़ा होगा, फर्मेंटेशन से अल्कोहल कैसे बनाया जा सकता है, सीरा से पढ़ा होगा कैसे बनाया जा सकता है, ग्लूकोज से कैसे बनाया जा सकता है, और बाकी सब चीज़ों से कैसे बनाया जाता है। तो ये अल्कोहल का जब चैप्टर पढ़ेंगे तब वहाँ पढ़ेंगे, अभी केवल नाम लिखने का तरीका पढ़ रहे हैं। अब देखो बेटा अल्कोहल, ये अल्कोहल बोला जाता है लेकिन होता अल्कोहल। तो ये आल क्यों लगाया, क्योंकि ये इसका सफिक्स होता है, इसलिए हमने OL कायदे से लिखा है अल्कोहल। तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है बेटा, सामान्य सूत्र, अल्कोहल का सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, ये सामान्य सूत्र होता है CnH2n + 1OH, ये इसका सामान्य सूत्र होता है। एल्केन में से हम क्या करते हैं, अगर मान लो एल्केन से एक H हटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। यहाँ पे देखो हमने एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n + 2, तो हमने एक हाइड्रोजन हटाया और क्या लगा दिया, OH, एक हाइड्रोजन को हटा करके OH ग्रुप जोड़ दिया, क्या बन गया, अल्कोहल। इसीलिए इसको जनरल नाम हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केनाल। जनरल नाम क्या बोलते हैं, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह होता है, वो क्या होता है बेटा, OH। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH। तो अल्कोहल का जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी। इसका सफिक्स क्या होता है, सफिक्स सबको पता है, ये लिखा हुआ सफिक्स होता है OL। इसमें क्या लगाएंगे, आल, OL, सफिक्स होता है OL। अगर इसका IUPAC लिखना हो तो क्या करेंगे, तो जो रूट वर्ड होता है, जो रूट वर्ड होता है, अभी तक एल्केन में हमने एल्क लिखने के बाद रूट वर्ड में क्या जोड़ दिया था, सफिक्स N। एल्किन में क्या जोड़ा था, इन। अल्काइन में क्या जोड़ा था, YNE। लेकिन यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, वही बिल्कुल जैसे हमने यहाँ लिखा एल्क + N, इसमें क्या जोड़ देंगे, आल। बट क्या है, ये जो E लिखा हुआ है, इस E को हटा देना है। फिर तीनों को मिला के पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, एल्क में AN लिखेंगे, उसी में OL लिख देंगे, ये तीनों मिला करके क्या हो जाएगा बेटा, एल्केनाल, LKNOL। बस ये E आपको हटाना है, ये इसका रूल है लिखने का। E हटा देंगे, देखो हमने एल्क लिखा, फिर AN बचा, AN को लिख दिया, फिर OL को लिख दिया, बन गया एल्केनाल। इसी तरह जैसे हम लोग बोलते हैं मेथेनॉल, इथेनॉल, एक कार्बन का अल्कोहल है तो मेथेनॉल, 2 कार्बन का है तो इथेनॉल, 3 का है तो प्रोपेनॉल, 4 का है तो ब्यूटेनॉल। इस तरह से हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहला एग्जाम्पल ले लिया CH3 CH2 CH2OH। देखो बेटा यहाँ पे वही नियम हर जगह पे रहेगा। नियम क्या है इसका लिखने का, यहाँ पे लिख दे रहे हैं नियम। प्रीफिक्स हर जगह पे पहले लिखा जाता है, प्लस रूट वर्ड लिखेंगे, फिर रूट वर्ड के बाद क्या लिखेंगे, रूट वर्ड प्लस क्या लगा देंगे बेटा, सफिक्स, रूट वर्ड प्लस सफिक्स। अब यहाँ पे देखो ये हमने कार्बन की चेन लिया, ये एग्जाम्पल है, कितने कार्बन है, हमें सबसे पहला रूल वही होता है कि अपने आप को कार्बन की चेन चुनना। कार्बन की चेन हमने चुन लिया, कितने कार्बन का, 3। दूसरे नंबर पर हम लोग क्या करते हैं, गिनती करते हैं। गिनती करते समय हमेशा यही बात याद रखना, हमेशा यही बात बोल रहे हैं हम
कि जिधर से हमको कोई फंक्शनल ग्रुप पहले मिलेगा, इधर तो कोई फंक्शनल ग्रुप लगा नहीं, ये इसका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह। तो जिधर से क्रियात्मक समूह पहले मिलेगा उधर से हम गिनती करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे हमको फंक्शनल ग्रुप मिला, तो यहाँ से कार्बन की गिनती होती है 1 2 3। तो बेटा अब देखो यहाँ कोई प्रीफिक्स है नहीं, कोई साइड चेन नहीं है, तो सीधे सीधे किस पे आ जाएंगे, रूट वर्ड। अब रूट वर्ड कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। 3 कार्बन का प्रोप लिखा, उसमें क्या लगाना है हमें, नियम क्या लिखा है आईपीसी, एन लगाना है, फिर क्या लगाना, आल। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, इसका सीधे सीधे नाम लिख दे रहे हैं प्रोपेनाल, या फिर जो हम इसको लिखेंगे प्रोपेन 1 आल, प्रोपेन 1 आल। तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनाल, या 1 प्रोपेनाल बोल सकते हो, 1 पर ही लगा हुआ है। या फिर दूसरा नाम क्या लिख सकते हो, 1 प्रोपेनाल, 1 प्रोपेनाल। तो ये इसका आईपीएसी नेम हो गया। इसी तरह से मान लो अगर डबल बॉन्ड भी लगा हो, अगर डबल बॉन्ड भी लगा हो, जैसे अगला एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर हमने लगा दिया CH2, फिर यहाँ लगा दिया OH। अब देखो बेटा हम इसमें गिनती किधर से करेंगे, इसमें गिनती करने के लिए आपको प्रियॉरिटी ऑर्डर हमने फंक्शनल ग्रुप में बताया है। OH और डबल बॉन्ड इन मतलब अल्कोहल और एल्कीन में किसकी प्रियॉरिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे याद रखना अल्कोहल की प्रियॉरिटी ज़्यादा होती है। इस समय ये नहीं कि हम डबल बॉन्ड को चुन लें, इस समय हमेशा हम अल्कोहल का पढ़ रहे हैं, तो अल्कोहल में वैसे भी हम किसका करेंगे, अल्कोहल से ही देखेंगे। लेकिन इस बात को याद रखना कि अल्कोहल की प्रियॉरिटी ज़्यादा होती है, जो सुपीरियर ग्रुप होता है उसको पहले गिनती दी जाती है। अब यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4, ठीक। 1 पर क्या लगा हुआ है, अल्कोहल लगा हुआ है। 2 पर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखो कोई साइड चेन नहीं है, कोई प्रीफिक्स नहीं है। जब कोई प्रीफिक्स नहीं होता तो सीधे सीधे हम लोग किस पे आ जाते हैं, रूट वर्ड पे। तो पहले रूट वर्ड लिखेंगे, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 4 कार्बन का रूट वर्ड लिख दिया। अब देखो O और E, O अब यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल लिखना है, अल्फ़ाबेटिकल ABCD में जो पहले आएगा, ये आल है और ये इन है। O और E में कौन पहले आएगा, E पहले आता है। तो यहाँ पहले क्या लिख देंगे, 2 इन, क्या लिख देंगे। उसके बाद हम क्या लिख देंगे, 1 पर क्या लगा हुआ है, 1 आल। ये इसका आईपीएसी नाम हो गया। लिखते समय आपको अंग्रेजी का अच्छा रहना चाहिए। O और E में पहले कौन आता है, E आता है, इसलिए हमने पहले इन को लिखा पोजीशन के साथ, नंबर के साथ। आल बाद में आता, O बाद में आता, इसलिए उसका नंबर हमने बाद में लिखा, ठीक। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर हमने लिखा CH2, यहाँ लिखा CH, यहाँ CH2, इस पर भी OH लगा दिया, इस पर भी OH लगा दिया, और इस पर भी OH लगा दिया। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या करना है, कार्बन की चेन चुनना है। कार्बन की चेन, कितने कार्बन है बेटा, यहाँ पे 3 कार्बन है। तो चाहे जहाँ से शुरू करो फंक्शनल ग्रुप सब पे सेम मिलेगा, 1 2 3। कितने कार्बन, अब देखो यहाँ पे कोई साइड चेन नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो चाहे जिधर से शुरू कर सकते। कितने कार्बन का रूट वर्ड है, 3 कार्बन का। 3 कार्बन में सभी सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे, प्रोपेन, क्या लिख देंगे, प्रोपेन। अब देखो यहाँ पे पहले पर भी O लगा है, OH पहले दूसरे तीसरे तीनों पर OH ग्रुप लगा है, तो पहले की पोजीशन लिखेंगे, दूसरे की पोजीशन लिखेंगे, और तीसरे का भी पोजीशन। तो क्या लिख देंगे, 1 2 3 आल, ट्राई आल। 3 बार है तो 3 बार को क्या लिखते हैं, ट्राई आल। तो ये इसका आईपीएसी नाम हो गया, ठीक। एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं, चलो यहाँ लिख दे रहे हैं ये एग्जाम्पल। इसको देखना, जैसे हमने एक कराया था अल्कोहल जब पढ़ाए थे वहीं पे जनरल चीज़ें, CH3 का होल थ्राइस, यहाँ C और यहाँ पे OH। अगर ऐसे लिखा हो, अगर ऐसे लिखा हो तो इसको पहले स्ट्रक्चर बनाओ। इसी कार्बन से ये तीनों CH3 भी जुड़ा हुआ, इसी कार्बन से OH भी जुड़ा हुआ, तो इसका हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये हमने पहले कार्बन को लिखा, इसी कार्बन से क्या करना है, तीनों CH3 भी जोड़ना है और OH भी जोड़ना है। तो हमने इधर OH जोड़ दिया, ऊपर क्या जोड़ दिया, CH3, नीचे क्या जोड़ दिया, CH3, यहाँ पे क्या जोड़ दिया, CH3। देखो यही लिखा हो, CH3 का होल थ्राइस, C और OH। अब ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी और किस पोजीशन पे कौन सा आएगा। ये अपना कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट चेन 3 दिख रहा है, ऊपर से नीचे। आप ऐसे भी बना सकते हो, CH3 यहाँ जोड़ करके OH यहाँ भी जोड़ा जा सकता है। मतलब कुल मिला के इसी कार्बन पे चारों ग्रुप जोड़ना चाहे किधर भी जोड़ा जा सकता है, ठीक। तो ये आपके कार्बन का पेरेंट चेन हो गया। अब गिनती करते समय क्या देखेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले मिले, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। फंक्शनल ग्रुप हमेशा चाहे इधर से करो 2 पोजीशन पे, चाहे ऊपर से करो तो 2 पोजीशन पे, चाहे इधर से गिनती कर दो, हम यहीं से कर दे रहे 1 2 3। अब देखो बेटा नियम क्या था, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। यहाँ पे प्रीफिक्स एक मिल रहा है साइड चेन, ये साइड चेन मिला आपको,
ये साइड चेन कौन सा ग्रुप है, इसको हम लोग बोलते हैं मेथिल ग्रुप। CH3 को मेथिल बोलते हैं, C2H5 को एथिल बोलते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, इसका 2 पर क्या लगा हुआ, मेथिल लगा हुआ है, 2 पर मेथिल, तो क्या लिखेंगे 2 मेथिल, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मेथिल। अब आ जाएंगे, देखो हमने प्रीफिक्स लिख दिया, इसके बाद क्या है रूट वर्ड। रूट वर्ड कितने कार्बन का है पेरेंट चेन, 3 कार्बन का, तो क्या लिख देंगे प्रोप, 3 कार्बन का प्रोप। अब किस पोजीशन पर अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, किस पोजीशन पर ये लगा हुआ है, 2 पोजीशन पर। तो प्रोप लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसमें क्या लगाएंगे, जो हमने नियम लिखा रूट वर्ड लिखने के बाद AN लगाएंगे, क्या लगाएंगे AN। प्रोप में क्या जोड़ देंगे AN, प्रोपेन हो गया। 2 मेथिल प्रोपेन किस पोजीशन पर है, इसको लिख देंगे पोजीशन 2 आल, ये इसका IUPAC नाम हो गया। तो ये हो गया जनरल अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, अल्कोहल का IUPAC। अब उम्मीद करता हूँ आसानी से लिखा जा सकता है। सबसे पहला नियम वही होता है हर जगह पे, कार्बन की पेरेंट चेन को चुनना। दूसरे नंबर पर होता है नंबरिंग करना। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से हमको फंक्शनल ग्रुप पहले मिलेगा या सबसे कम संख्या जिसको मिले, जिस फंक्शनल ग्रुप को कम संख्या मिले। यहाँ कम संख्या 3 में सबसे कम संख्या कौन है, 1 है, तो हम उधर ही से करेंगे जिधर से हमको फंक्शनल ग्रुप पहले मिलेगा। यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप जिधर से पहले मिला उधर किया। यहाँ पे दोनों तीनों जगह पे सेम था, यहाँ पर शुरू करते तो 1 होता, यहाँ पे 3 होता, यहाँ से ये 2 सेम पोजीशन पे थे इसलिए हमने किया। यहाँ पे देख लो 2 पोजीशन पे आल मिला। तो इस तरह से आप अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर IUPAC आराम से लिखे सकते हैं। तो अब बेटा अगला देखते हैं एल्डिहाइड का कैसे लिखा जाता है। अल्कोहल का हो गया, एल्केन का हो गया, एल्कीन का हो गया, एल्काइन का हो गया। अब हम देखते हैं बेटा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन को मिला करके हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनिल कंपाउंड। अभी ये आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। एल्डिहाइड कीटोन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। एल्डिहाइड कीटोन हर एग्जाम में 1-2 रिएक्शंस उसकी जरूर आती है। जैसे उसमें हम लोग पढ़ते हैं कैनिजारो रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन। तो ये जितने नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो आपको याद होना चाहिए। अगला देखते हैं बेटा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का नाम कैसे लिखेंगे, एल्डिहाइड का नाम कैसे लिखेंगे एल्डिहाइड का। तो देखो बेटा एल्डिहाइड का हम कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं, कैसे IUPAC लिखते हैं। इसका हमने सामान्य सूत्र क्या बताया, CnH2nO। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO होता है। इसका स्ट्रक्चर ये बना CH डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन कहीं पर भी होता है, हर जगह पर क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। इसका जो प्रीफिक्स यूज किया जाता है बेटा वो क्या होता है, प्रीफिक्स याद रखना। अभी इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन है। प्रीफिक्स होता है फार्मिल, फार्मिल या फिर इसको लिखा जाता ऑक्सो। तो अभी हम बताएंगे फार्मिल का यूज कहाँ होता है और ऑक्सो का यूज कहाँ होता है। इसका जो सफिक्स होता है बिल्कुल अल्कोहल की तरह, जैसे वहाँ पे OL लिखा था, यहाँ पे क्या लिख देंगे अल। इसका जो सफिक्स होता है वो AL है, AL अल है। अल्कोहल में OL लिखा जाता है। तो जो इसका IUPAC लिखने का रूल होगा, जैसे वहाँ पे बिल्कुल हमने क्या लिखा था, एल्केन में फिर क्या लगाया था, यहाँ पे लिखा एल्क प्लस एन, वहाँ पे हमने क्या लिखा था OL लिखा था। यहाँ पे क्या कर देंगे अल लिखेंगे। ये जो अल है ये सफिक्स है। तो जो ये सफिक्स होता है बेटा इसको पोजीशन के साथ लिखते हैं, पोजीशन के साथ। पोजीशन मतलब इसका नंबर, नंबर के साथ। तो जिस नंबर पे लगा होगा उसे जनरली इसकी पोजीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमेशा उधर से ही शुरू करेंगे। उसमें एक कार्बन है, ये हमेशा 1 पोजीशन पर ही आएगा। लेकिन अगर मान लो ज़रूरत पड़ी 1 अल तो लिख सकते हैं, कोई 1 की कोई पोजीशन काउंट नहीं करी जाती। 1 अल लिखो या ना लिखो, प्रोपेनल प्रोपेन 1 अल लिखो तो भी ठीक है, ना लिखो तो भी ठीक है। तो यहाँ पे अल का प्लस एन प्लस अल। अब वहाँ पे जैसे हमने ई को हटाया था वैसे बिल्कुल यहाँ पर भी ई को हटा देंगे। ये तीनों मिलकर क्या हो गया बेटा, एल के लिखा। अब इसमें क्या लगना AN, अब इसमें क्या जोड़ना है अल। तो क्या हो गया ये एल्केनल। जैसे 1 कार्बन का है तो मेथेनल, 2 कार्बन का है तो एथेनल, 3 कार्बन का है तो प्रोपेनल। इस तरह से इसका हम IUPAC लिखते हैं। अब एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया CH3 CH2, फिर लिखा CH2, फिर यहाँ लगा दिया CHO। याद रखना जैसे COOH होता है, CHO होता है, COOR होता है, CONH2 होता है, CN होता है। यानी कि जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आता है उसके कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड जरूर करना।
जैसे यहाँ पे कार्बन है, CHO में कार्बन है, तो कार्बन जो ये फंक्शनल ग्रुप है यहीं से गिनती भी शुरू करेंगे, इसके कार्बन को हम लॉन्गेस्ट चेन यानी कि पेरेंट चेन में इंक्लूड जरूर करेंगे। तो हम पहले नंबर पे क्या, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुन लिया। दूसरे नंबर क्या करेंगे, इसकी गिनती करेंगे। गिनती करने के लिए किधर से करते हैं, जिधर से हमको फंक्शनल ग्रुप पहले मिलता है, क्रियात्मक समूह पहले मिलता है। तो इसमें क्रियात्मक समूह किधर से पहले मिलेगा, इधर से मिलेगा। तो यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4। वही नियम फिर से यहाँ पे नियम भी लिख दे रहे हैं। नियम कैसे लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं बेटा, प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, रूट वर्ड लिखते हैं, प्रीफिक्स रूट वर्ड, फिर क्या जोड़ देते हैं इसमें, सफिक्स। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे देखो कोई साइड चेन नहीं लगा हुआ, कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो सीधे सीधे किस पे आ जाएंगे, रूट वर्ड पर। तो रूट वर्ड कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या होगा, ब्यूट। इसमें क्या लिखना है, AN, मतलब यहाँ पूरा ये लिखेंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब 1 पर ये अल लगा हो, चाहे ब्यूटेन 1 अल लिख सकते हैं, या फिर 1 हटा करके सीधे सीधे क्या लिख देंगे, ब्यूटेनल। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया ब्यूटेनल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन 1 अल भी लिख सकते हैं, ये भी इसका नाम सही है, ब्यूटेन 1 अल। तो 1 की कोई पोजीशन नहीं मानी जाती है, लिखा होगा तो भी सही है, नहीं लिखा होगा तो भी सही है, ब्यूटेनल। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ लगा दिया हमने CHO, 4 कार्बन 4, ठीक। अब देखो बेटा इसका कैसे करेंगे, हमने क्या बोला, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले मिलेगा उधर से गिनती करना है। तो यहाँ पे इस कार्बन को पेरेंट चेन में जरूर इंक्लूड करना है। तो गिनती किधर से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 और 4। यहाँ पर भी देखो कोई प्रीफिक्स, कोई साइड चेन नहीं है, कोई भी साइड चेन नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसका, सीधे सीधे किस पे चलेंगे, रूट वर्ड पर। प्रीफिक्स नहीं है तो हम पहले क्या चुनेंगे, रूट वर्ड। रूट वर्ड कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। ये हो गया ब्यूट, क्या हो गया, ब्यूट। अब यहाँ पे देखो 2 पर क्या लगा हुआ है, इन। क्या लगा हुआ है, इन में क्या लगाना, हमको अल लगाना है। यहाँ पे जो भी लिखा होगा एन इन, अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ तो ई हटा करके उसमें अल लगाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो ब्यूट हो गया, 2 पर क्या लगा हुआ, डबल बॉन्ड, ब्यूट 2 इन। अब इसी में क्या लगाना है, अल, ब्यूट 2 इन अल, ब्यूट 2 इन अल। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ब्यूट 2 इन 1 अल। तो दोनों नाम सही है, ब्यूट 2 इनल। इसको ऐसे लिख सकते हो, ब्यूट 2 इनल। तो यहाँ पे डैश लगा होता है, ब्यूट 2 इनल। अगला एग्जाम्पल बहुत बार पूछा गया, ये याद रखना, एक नाम होता है जिसको बोलते हैं एक्रोलीन। एक्रोलीन, ये फार्मूला बहुत बार पूछा गया, एक्रोलीन का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो फार्मूले पूछा गया कितनी बार, कि एक्रोलीन का फार्मूला क्या होता है, उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कितने पाई बॉन्ड होता है, और हर कार्बन पे कितने हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। तो एक्रोलीन में याद रखना बेटा, 3 कार्बन का एल्कीन और एल्डिहाइड का मिक्सचर होता है। 3 कार्बन का एल्कीन और एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और एक डबल बॉन्ड होता है। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कितने पाई बॉन्ड होते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि सिग्मा पाई सब बता सकें। अगला एग्जांपल देखो बेटा, एक्रोलीन। एक्रोलीन, ये एक्रोलीन आपको याद होना चाहिए, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हो, खासतौर से BHU, कैटेट, ICAR तीनों में कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है। एक्रोलीन का फार्मूला क्या होता है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर हो गया CHO। पहले तो इसका IUPAC नाम पूछा जाता है, IUPAC नाम। अब देखो IUPAC नाम लिखने के लिए हम लोग इसमें गिनती किधर से करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह पहले लगा हुआ है, 1 2 और ये हो गया 3। 1 पर क्या लगा हुआ है, अल लगा हुआ है। 2 पर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसको सफिक्स क्या होता है, इन। तो कोई साइड चेन नहीं है, सीधे सीधे हम आ जाएंगे रूट वर्ड पर। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो प्रोप हो गया। 2 पर क्या लगा हुआ बेटा, डबल बॉन्ड 2 इन अल, प्रोप 2 इनल, इसका IUPAC नाम होता है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन बताते समय हमने वहाँ पे केवल कंपाउंड्स का बताया था, हाइड्रोकार्बन का नहीं बताया था, यहीं पर बता रहे हैं। इसको देखना कैसे, किस कार्बन पर, ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया, किस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इसका हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं। स्ट्रक्चर बनाते समय हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका बताया था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्ड गिनते थे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, दोनों को जोड़ देते थे। अगर 2 आता था तो हाइब्रिडेशन होता था sp, संकरण क्या होता था sp, 3 आता था तो sp2 होता था, 4 आता था तो
sp3 होता था, 5 आता था तो sp3d होता है, 6 आता है तो sp3d2 होता है। हालांकि यहाँ पर हमें कार्बन की बताना, पहले कार्बन पर हाइब्रिडेशन क्या होगा, संकरण क्या होगा, दूसरे कार्बन पर और तीसरे कार्बन पर। तो इसका हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर, इसका जो संरचना होगा कैसा होगा। सबसे पहले हमने कार्बन बनाया, कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन, बीच में क्या लगा, डबल बॉन्ड, फिर आए एक कार्बन मिला, कार्बन से क्या जुड़ा बेटा, हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर किसी का भी पूरे हाइड्रोकार्बन मतलब पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना हो तो कार्बन कार्बन को देखना, पहले कार्बन कार्बन जोड़ दिए, जितने डबल बॉन्ड लगा फिर हाइड्रोजन उसी पे लगा देंगे। अब इसके बाद आए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब इस सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। अब देखो बेटा ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, कितने हाइड्रोजन गिनो जरा, 2 3 4, यहाँ पे देखो 4 हाइड्रोजन हो गए, कितने ऑक्सीजन है, एक, यहाँ एक ऑक्सीजन हो गया, कितने कार्बन है, 3। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो इसमें हमें क्या देखना है, सिग्मा बॉन्ड देखना है, कितने सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर किसी कार्बन पर नहीं होता क्योंकि उसकी वैलेंसी कंप्लीट होती है, टेट्रावैलेंट होता है, उसकी वैलेंसी 4 होती है, संयोजकता 4 होती है, तो चारों उसकी संयोजकता कंप्लीट है, इसलिए कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो केवल क्या देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो इस वाले कार्बन को देखो बेटा, ये तीसरा कार्बन है, इस वाले कार्बन पे कितना हाइब्रिडेशन, कितने सिग्मा, हमने बताया था एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। तो यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई हो गया, पाई को नहीं कंसीडर करना, पाई को छोड़ देना। एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा, 3 सिग्मा हुआ। अब 3 सिग्मा से हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, संकरण क्या होता है, तो इस वाले कार्बन पे जो संकरण होगा बेटा वो sp2 होगा। ठीक, इसी तरह से देखो ये भी इतना ही बॉन्ड बनाता था, बिल्कुल इसी तरह से एक सिग्मा 3 सिग्मा इस पर है तो इस पर भी क्या होगा, sp2 होगा। उसी तरह से यहाँ पर देखो 2 सिग्मा ये हो गए, एक सिग्मा इस पे, तो पूरे कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2, ये संकरण होता है। अब एक्रोलीन में कितने सिग्मा कितने पाई हैं वो तो हमने बताया था, अगर एक्रोलीन का फार्मूला पता है तो नंबर ऑफ एटम जोड़ो, एक घटा दो तो अपना आ जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल हम गिन सकते हैं, ये दोनों क्या हो गए, पाई, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, यहाँ पे ये सिग्मा है ये पाई है, ये सिग्मा है ये पाई है, तो इसमें कितने पाई हो गए बेटा, पहले तो 2 पाई हो गए, 2 पाई बॉन्ड हो गए। याद रखना पाई बॉन्ड, अगर वहाँ पे क्वेश्चन में पूछता है इलेक्ट्रॉन तो वो बता देना, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 पाई बॉन्ड का मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। हो सकता है इलेक्ट्रॉन पूछ ले, आप बॉन्ड लगा के आ जाओ। तो 2 पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 बॉन्ड बनाने में 4 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बनाने में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 पाई बॉन्ड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इसी तरह सिग्मा गिन लेंगे, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 और 7 सिग्मा हो गए। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, 7 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 7 सिग्मा बॉन्ड हो गया और 2 पाई बॉन्ड हुआ। ये एक्रोलीन के बारे में बहुत बार पूछा गया है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 sp3 sp4 जो भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, sp2 सारे कार्बन पर sp2 होता है। अब देखो हम जो फंडा बताए थे सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए, देखते हैं 7 सिग्मा आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे देखो 3 एटम हो गए, 2 एटम ये हो गए, 3 एटम और 2 एटम, 5 एटम हो गए, 5 2 7 1 8, पूरे फार्मूले में 8 एटम है। जितने एटम हो उसमें से एक घटा देते हैं, सिग्मा बॉन्ड आ जाता है। तो 8 में से एक गए, 7 सिग्मा, कितना 7 सिग्मा। तो ये था एक्रोलीन का। इसके बाद एक एग्जाम्पल और आपको दिखाते हैं कैसे उसका आईपीएस, अगर 2 फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो क्या करेंगे। तो अगला एग्जाम्पल देखो बेटा कैसे इसको हम बताते हैं। अगर ये लिखा हो CHO फिर यहीं जुड़ा हो CHO, तो इसका आईपीएसी नाम क्या होगा, कुछ नहीं करना है, एक कार्बन 2 कार्बन है, चाहे यहाँ से गिनती कर दो चाहे यहाँ से 1 2, कोई साइड चेन नहीं है, कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो सीधे सीधे क्या करेंगे, इसका 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, एथ होता है, उसमें क्या लगाना एन, इथेन लिख दिया, एथ में क्या लगाना एन, ई हटाना है। अब 1 पोजीशन पर और 2 पोजीशन पर दोनों पर क्या लगा हुआ, फंक्शनल ग्रुप यानी कि अल लगा हुआ है, तो क्या लिख देंगे इथेन 1,2 2 बार है तो क्या लिख देंगे डाई अल। तो इस तरह से घबराना नहीं, और जोड़ दे तो ट्राई अल, टेट्रा अल, पेंटा अल। तो ये एक एग्जाम्पल और हो गया, ये कंप्लीट हो गया आपका एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का आईपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, एल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या होता है, एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो फार्मिल हमने लिखा है, ऑक्सो लिखा है, फार्मिल और ऑक्सो। फार्मिल का यूज कब किया जाएगा और ऑक्सो का यूज कब किया जाएगा, तो अगला इसी में नोट करके याद रखना।
फार्मिल और ऑक्सो का प्रयोग कब करेंगे? फार्मिल और ऑक्सो का प्रयोग। फार्मिल कब यूज करेंगे? ये प्रीफिक्स था, ये क्या था? ये प्रीफिक्स है, एल्डिहाइड का ये प्रीफिक्स है। फार्मिल या ऑक्सो प्रीफिक्स होता है। तो ये फार्मिल कब लिखेंगे और ये कब लिखेंगे? ऑक्सो बेटा तब लिखते हैं जब इसके पेरेंट चेन में लेते हैं, जब हम जो फंक्शनल ग्रुप होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये फंक्शनल ग्रुप इसका क्या होता है बेटा? CHO, ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। तो फार्मिल कब यूज करेंगे, ऑक्सो कब यूज करेंगे? आपको ये बात याद रखना, जब ये कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, या तो ये कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड होगा या तो ये कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तब क्या यूज करेंगे, जब होगा तब क्या यूज करेंगे। तो यही दोनों में अंतर है। ये जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर पेरेंट चेन में इंक्लूड किया जाता है, अगर पेरेंट चेन में इंक्लूड किया जाता है तो उसको हम फार्मिल लिखते हैं, जब नहीं किया जाता तो उसको हम ऑक्सो लिखते हैं। तो यहाँ यही बात याद रखना है, जब इसको हम यूज करेंगे, मतलब जो ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, फंक्शनल ग्रुप मतलब यहाँ पे लिख देते हैं CHO, सीधे सीधे CHO का कार्बन जब पेरेंट चेन में इंक्लूड किया गया हो, जब पेरेंट चेन में CHO का कार्बन, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जब पेरेंट चेन यानी कि जो लॉन्गेस्ट चेन है, पेरेंट चेन में इंक्लूड किया गया हो, में इंक्लूड किया गया हो, तब हम उसका यूज करेंगे, किसका? ऑक्सो का। अब इसका उल्टा उसमें देख लो, जब इसको हम पेरेंट चेन में नहीं लेते हैं, मतलब यहाँ पे सीधे सीधे लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कार्बन नहीं लेते हैं, कार्बन को पेरेंट चेन में नहीं लेते हैं, मतलब नहीं इंक्लूड करते हैं, तब हम क्या यूज करेंगे? फार्मिल। अगर यूज करेंगे, अगर उसको इंक्लूड किया गया है तो क्या यूज करेंगे? ऑक्सो। नहीं इंक्लूड किया गया है, पेरेंट चेन में नहीं लेते हैं, पेरेंट चेन में नहीं लेते हैं। तो ये दो बातें याद रखना आपको। अगर पेरेंट चेन में नहीं लिया गया तो फार्मिल यूज किया जाएगा, अगर इंक्लूड किया गया है तो ऑक्सो यूज किया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे OHC, यहाँ पे लिखा CH2, यहाँ पे लिखा CH2 और यहाँ पर भी हमने लिख दिया, यहाँ पे अगला ले लेते हैं COOH। अब देखो यहाँ पे CHO है, यहाँ पे हमने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर इस कार्बन को हम पेरेंट चेन में ले लेंगे तो क्या यूज करेंगे? ऑक्सो यूज करेंगे। अगर नहीं लेते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? फार्मिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अगर इसको हम छोड़ देते हैं, अगर इसको छोड़ देते नहीं लेते हैं, ये जो फंक्शनल ग्रुप है COH, हमने प्रियॉरिटी ऑर्डर बताया, सबसे ऊपर COH होता है, इसकी प्रियॉरिटी सबसे ज़्यादा होती है। 1 2 3। अब इस बार देखो हम दोनों एक ही साथ ले रहे हैं। इस बार हमने क्या किया? कार्बन को नहीं लिया है। यहाँ पे देखो इस कार्बन को हमने पेरेंट चेन में नहीं लिया है, तो इस समय क्या यूज करेंगे? फार्मिल। तो जो हम लोग सफिक्स प्रीफिक्स लिखते हैं उसका पोजीशन के साथ लिखते हैं। तो ये किस पोजीशन पर लगा हुआ है? 3 नंबर पर। किस पर लगा हुआ है? 3 पर। तो क्या लिख देंगे? 3 फार्मिल। 3 पर लगा हुआ है 3 फार्मिल। कितने कार्बन का? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है ओइक एसिड। तो कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? 3। तो यहाँ क्या लिख देंगे बेटा? प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक अम्ल। 3 फार्मिल प्रोपेनोइक अम्ल। अभी हमने इसको क्या किया? कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं किया है। अगर इसको हम यूज कर लेंगे, इसी का अगला देखो OHC CH2 COOH। अगर इसको हम पेरेंट चेन में इंक्लूड कर लेते हैं, मान लेते हैं जैसे यहाँ पे 1 2 3। अब हमने क्या किया? इस कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड कर लिया है। तो जब इंक्लूड कर लेंगे तो क्या यूज करेंगे? ऑक्सो। जब इंक्लूड कर लेंगे तो ऑक्सो यूज करेंगे। जब नहीं किया था तो हमने क्या लिखा? 3 फार्मिल प्रोपेनोइक एसिड। अब क्या हो जाएगा? अब ये किस पोजीशन पे है? 4 नंबर पर। पोजीशन के साथ प्रीफिक्स को लिखेंगे। 4 नंबर पर क्या हो गया? ऑक्सो। तो इसका नाम क्या हो गया? 4 ऑक्सो। कितने कार्बन का रूट वर्ड हो गया? 4 कार्बन का। 4 कार्बन का क्या है? ये एसिड है, 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। तो जनरल हम लोग क्या करते हैं? हमेशा ये वाला यूज करते हैं।
फार्मिल प्रोपेनोइक एसिड, दोनों, अगर दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो तो आप देख लेना वहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। दोनों दिया हुआ है तो दोनों सही है। एक बार क्या करेंगे, CHO को छोड़ देंगे, उसको पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। एक बार क्या किया, पेरेंट चेन में इंक्लूड कर लिया। तो हमने क्या बताया, जब पेरेंट चेन में इंक्लूड करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, ऑक्सो का यूज करते हैं। जब पेरेंट चेन में नहीं लेते हैं तब हम क्या यूज करते हैं बेटा, फार्मिल। तो ये ऑक्सो और फार्मिल का यूज हो गया। लेकिन इसके बाद जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसमें कार्बन है, तो वो बात आपको याद रखना, ये तो जनरल रूल हो गया, ठीक। कब ऑक्सो यूज करेंगे, कब फार्मिल यूज करेंगे। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, सामान्यतः क्या करते हैं, तो जो कार्बन होता है उसको हम लोग पेरेंट चेन में इंक्लूड करते हैं। तो अगला पॉइंट यही होगा बेटा, नोट करके इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस कंपाउंड में, जो ऑर्गेनिक में हमने फंक्शनल ग्रुप लिखा था, जिस फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है तो उस कार्बन को पेरेंट चेन में हमेशा इंक्लूड किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कुछ फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन होगा, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया COOH, यहाँ लिख दिया COOR, यहाँ लिख दिया CONH2, यहाँ लिख दिया CHO, यहाँ लिख दिया COCl, यहाँ लिख दिया CN, साइनाइड। तो देखो बेटा, इसमें सब फंक्शनल ग्रुप्स में क्या है, कार्बन है। यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, सभी में कार्बन्स हैं। तो जब इन सब में जिसमें कार्बन होता है तो क्या करते हैं, इनके कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड करते हैं। तो शुद्ध भाषा में लिख दे रहे हैं हिंदी में, इनके कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड करते हैं। ये जनरल है, वो तो फार्मिल ऑक्सो की बात थी। लेकिन जहाँ कहीं पर इस तरह से कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा तो उसके इनके कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड करते हैं। और इंक्लूड करने के बाद जहाँ पर ये लगे होते हैं वहीं से गिनती शुरू कर देते हैं, और जहाँ पर ये ग्रुप लगा होगा उसी कार्बन से हम क्या करेंगे, गिनती शुरू कर देंगे। और इसी कार्बन को पहला नंबर देते हैं, मतलब यहीं से गिनती शुरू करते हैं। और इसी कार्बन को पहला नंबर देते हैं। पहला नंबर मतलब इधर से ही गिनती शुरू कर देंगे, पहला नंबर देते हैं। ये आपको याद रखना, जनरल बातें हैं ये। अगर ये कहीं पर प्रेजेंट होंगे जनरल में तो वहाँ पे हमेशा कार्बन, अभी देखो हमने एल्डिहाइड का पढ़ाया तो गिनती किधर से शुरू किया था, CHO से किया था, C से ही किया था। एसिड का अभी पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम कहाँ से शुरू करेंगे, C से ही शुरू करेंगे, ठीक। तो इसी कार्बन को पहला नंबर देते हैं। तथा अब मान लो कोई और ग्रुप लगा हुआ है, अगर कोई और ग्रुप लगा हुआ है तो उस फंक्शनल ग्रुप का हम क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं। तथा बचा हुआ फंक्शनल ग्रुप का, जो बचा हुआ फंक्शनल ग्रुप होता है उसका क्या यूज करते हैं, बचा हुआ फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स। ये नोट करके बातें याद रखना, प्रीफिक्स जो बचा हुआ फंक्शनल ग्रुप है। जैसे मान लो CHO के बाद OH लगा हो, Cl लगा हो, Br लगा हो और इस तरह से कोई ग्रुप्स लगा हो तो उसका हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे। प्रीफिक्स अल्फाबेटिकल क्रम में लिखते हैं, अल्फाबेटिकल क्रम में लिखते हैं। जैसे अभी इसका एग्जाम्पल लेके देखेंगे, अल्फाबेटिकल क्रम में लिखते हैं। जैसे अब इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, इस वाले नोट्स का एक एग्जाम्पल, ठीक। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया CH3 CH और यहाँ लिख दिया CH2, यहाँ लगा दिया CHO, यहाँ लगा दिया OH, ठीक। ये हो गया अपना अदर फंक्शनल ग्रुप, जो बचा हुआ फंक्शनल ग्रुप है दूसरा वाला। यहाँ से ये आ गया दूसरा फंक्शनल ग्रुप, और ये हो गया अपना क्या, इनके कार्बन को, जो ये हैं। यहाँ पे देखो CHO है तो हम गिनती किधर से शुरू करेंगे, यहाँ क्या लिखा, इनके कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड करते हैं, पहला नंबर इसी को देते हैं। पहला नंबर किसको देंगे, इसी को। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। अब देखो बेटा क्या करना, ये हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, तथा बचा हुआ फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। अल्फाबेटिकल का मतलब वही होता है जो ABCD में पहले आएगा। अब देखो यहाँ पे 3 नंबर पर क्या लिखा हुआ, प्रीफिक्स लिखा हुआ। हम नियम वही रहेगा, प्रीफिक्स रूट वर्ड फिर सफिक्स। तो यहाँ पे प्रीफिक्स कौन हो गया, साइड चेन ग्रुप या फिर साइड फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे 3 नंबर पर क्या हो गया, 3 हाइड्रॉक्सी, इसका नाम क्या हो गया 3। अल्कोहल का प्रीफिक्स हम बता चुके हैं, अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रॉक्सी। 3 हाइड्रॉक्सी कितने कार्बन का रूट वर्ड है,
कितने कार्बन का रूट वर्ड है? 4 कार्बन का। तो 4 कार्बन को क्या लिख देंगे? ब्यूट। अब 1 की पोजीशन लिखो या ना लिखो, इसमें ब्यूट के बाद क्या लगाते थे? एल्डिहाइड का एन लगाते थे, इसमें क्या लगाते थे? अल। तो ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई साइड चेन अगर लगा हो, तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल इसको मिटा के करते हैं। अगला एग्जांपल देखो बेटा, जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पे लिखा CH3, यहाँ लिखा CH2, यहाँ लिखा C, यहाँ लिख दिया CH2, यहाँ लिखा CH3, इस पर लगा दिया CHO और ऊपर लगा दिया CHO। अब इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको कि पेरेंट चेन कौन सा लें, पेरेंट चेन। अब यहाँ दिख तो रहा हमको 5 कार्बन का पेरेंट चेन, लेकिन नहीं, ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं है। यहाँ आ जाओ, ये लिखा इनके कार्बन को, अगर ये ग्रुप कहीं पर प्रेजेंट हैं, ये ग्रुप कहीं पर COH होगा, COR होगा, CONH2, CHO, जिसमें कार्बन है, इनके कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड करते हैं। इनके कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड, यहाँ भूल गया, इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड करते हैं और इसी कार्बन को पहला नंबर देते हैं। इनके कार्बन को, मतलब अब देखो ये जो अपना CHO इसको हम पेरेंट चेन क्या बनाएंगे? ये अपना पेरेंट चेन होगा, ठीक। तो इसी कार्बन को पहला नंबर देंगे। अब देखो ये पहले चाहे इसको लो, कोई भी ले लो, 1 2, अपना पेरेंट चेन यहाँ पे कौन हो गया बेटा? ये होगा, क्योंकि CHO को कार्बन को फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसको पेरेंट चेन में इंक्लूड किया जाता है। अब उसके बाद बचा हुआ फंक्शनल ग्रुप हो सकता है साइड चेन हो सकता है। अब यहाँ पे ये दोनों साइड चेन हो गया। अब देखो नाम फिर वही लिखेंगे जैसे पहले लिखते थे। पहले क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे? तो प्रीफिक्स यहाँ पे क्या हो गया बेटा? एक ये साइड चेन हो गया, एक ये साइड चेन हो गया। ये देखो लिखा C2H5, ये भी क्या लिखा हुआ है? C2H5। तो इसको फंक्शनल, ये कौन सा ग्रुप होता है? एल्किल ग्रुप, एथिल होता है। क्या होता है? अब देखो 2 नंबर पर इधर भी एथिल लगा हुआ है, 2 नंबर पर इधर भी एथिल लगा हुआ, क्या लिख देंगे? 2,2। कितने एथिल हैं? 2। 2,2 डाई एथिल, 2,2 डाई एथिल। कितने कार्बन का पेरेंट चेन है? कितने कार्बन का पेरेंट चेन है? 3 कार्बन का। तो क्या लिख देंगे? 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? प्रोप। अब इसमें क्या लगाना होता था? किस पोजीशन पर? 1 पर। और किस पोजीशन पर है? 3 पोजीशन पर। तो क्या लिख देंगे? प्रोपेन 1,3 डाई, 2 बार है, डाई AL, डाई अल, ये इसका नाम हो गया। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि ये 5 कार्बन का अपना पेरेंट चेन चुन लेना, नहीं। हमने क्या लिखा है? ये सब फंक्शनल ग्रुप्स अगर कहीं पर भी प्रेजेंट हैं तो उनके कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड करते हैं। पेरेंट चेन में इंक्लूड जरूर करना चाहिए। देखो यहाँ पे हमने पेरेंट चेन में इंक्लूड किया तो 1 2 3 कार्बन का पेरेंट चेन बना। ये मतलब नहीं कि इधर साइड चेन कितना बड़ा लगा हुआ है, ठीक। तो ये कार्बन की पेरेंट चेन नहीं होगी, ये होगा कार्बन का पेरेंट चेन। फिर हम देखेंगे प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स यहाँ 2 2 एथिल लगा हुआ है तो लिखा 2,2 डाई एथिल, पोजीशन के साथ लिखते हैं। फिर आए रूट वर्ड पे, देखा 3 रूट वर्ड थे तो उसमें प्रोप में 3 सिंगल बॉन्ड थे, AN लगा दिया। प्रोपेन कौन कौन से पोजीशन पर लगा हुआ है? 1 और 3 लिख दिया, 1 और 3 2 बार, तो क्या लगा देंगे? 1,3 डाई अल। तो ये बेटा आपका पूरा एल्डिहाइडिक ग्रुप और ये फंक्शनल ग्रुप इस तरह से खत्म हो गया। अगला होगा बेटा, अगला होगा कीटोन, ठीक। IUPAC नियम ऑफ कीटोन। तो ठीक बेटा, यहाँ तक आपका हो गया ये फंक्शनल ग्रुप और ये एल्डिहाइड का हो गया, ठीक। अब हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे आप लोग को। अगला वीडियो जो भी होगा वो नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन का होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपका नॉमेनक्लेचर नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। पहले इसके बाद अब हम शुरू करेंगे थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे आपका पीरियोडिक टेबल होता है, S ब्लॉक वगैरह होता है, P ब्लॉक वगैरह होता है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन उसमें आते हैं। जनरल फार्मूला आता है, हीट करने पर कौन क्या बनता है, किसमें क्या ऑर्डर होता है। तो बेटा इस वीडियो को आप लोग देखते रहिए और नीचे लिंक दिया हुआ है, वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जा कर के एडमिशन से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और एडमिशन के लिए चाहे वो BHU का एडमिशन हो, चाहे वो ICR का हो, चाहे BCECE का हो, चाहे UP कैटेट का हो, उसके लिए आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से और यहाँ पे सर्वोत्तम एग्रीकल्चर कोचिंग से आपको ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सारी चीज़ें ऑनलाइन आपको मिलती रहेगी, लेकिन इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद।